अगर ऑनलाइन कमाई करनी है तो कुछ स्किल्स तो सीखनी पड़ेंगी। तो आज बात करते हैं ऐसे ही 5 जबरदस्त स्किल्स की जो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। 1 मिनट, क्या स्क्रीनशॉट लेकर सच में रोज के 2,000 रुपए कमाए जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि आज स्टूडेंट्स के लिए कितनी सारी संभावनाएं खुल चुकी हैं। देखिए, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। बात है अपनी जिंदगी को बदलने की। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक स्टूडेंट था राहुल, जिसने ठीक यही करके दिखाया। राहुल का सपना बस एक ही था कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने कमाए हुए पैसे अपने पेरेंट्स को दे। और इसी चाहत ने उसे नए स्किल्स सीखने के लिए इतना मोटिवेट किया कि उसने अपनी कॉलेज की फीस भी खुद ही भरी। तो एक बात तो साफ है, ये सब आसान नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, लगन लगती है, पर यह नामुमकिन भी नहीं है। ये अपनी कहानी खुद लिखने का एक मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्किल से। ये एक ऐसी चीज है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सच बताऊं, इसका मार्केट बहुत बहुत बड़ा है। कभी सोचा है कि बचपन में जो हम कार्टून देखते थे, डोरेमोन, शिनचैन, उनकी आवाज कौन देता था? वो यही वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं जो इन कैरेक्टर्स को हमारी अपनी भाषा में जिंदा कर देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है भाई, ये एक $multi-billion इंडस्ट्री है। मतलब जिनकी आवाज में दम है, उनके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। तो सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है, बस एक साफ और अच्छी आवाज चाहिए। भाषा कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज। फिर voicecard.com या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है, अपनी आवाज के कुछ सैंपल्स अपलोड करने हैं और बस आराम से महीने के 50 से 60 हज़ार कमाने का रास्ता खुल सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्किल की। ये उन लोगों के लिए है जिनके हाथों में जादू है, यानी कि आर्टिस्ट। अगर आर्ट का शौक है तो ये जुनून एक बहुत बड़ी इनकम का जरिया बन सकता है। आजकल ना पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, फ्लूइड आर्ट, रेजिन आर्ट, मतलब जो हाथ से बनी कला है, उसकी बहुत डिमांड है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ आर्ट पीस तो 1-1 लाख रुपए तक में बिक रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए ये एक जबरदस्त मार्केट है। अब सवाल है, काम कहाँ से मिलेगा? 2 मेन तरीके हैं। पहला, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, अपने काम की रील्स पोस्ट कीजिए और वहीं से सीधे क्लाइंट्स पाइए। दूसरा तरीका है Etsy.com जैसी वेबसाइट्स पर रजिस्टर करना। यह हाथ से बनी चीजों के लिए एक ग्लोबल मार्केटप्लेस है। अच्छा, याद है शुरू में स्क्रीनशॉट की बात हुई थी? तो अब आते हैं हमारे तीसरे स्किल पर जो उसी से जुड़ा है। ये कमाई का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, बस खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें क्यूरेट किया गया है, उन्हें जब लोग शेयर करते हैं तो उसके पैसे मिलते हैं, मतलब क्लिक से कैश। तो करना क्या है? पहला स्टेप, अच्छी अच्छी तस्वीरें ढूंढो और जमा करो। ये सुंदर सीनरी हो सकती हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी। दूसरा स्टेप, पिंटरेस्ट पर अकाउंट बनाकर इन तस्वीरों को अपलोड कर दो। और तीसरा स्टेप, जब दूसरे लोग इन तस्वीरों को शेयर करेंगे तो कमाई होगी। जिन लोगों को फोटोग्राफी या अच्छी चीजें कलेक्ट करने का शौक है, उनके लिए ये बेस्ट है। अब बात करते हैं चौथे स्किल की, और ये शायद कमाई शुरू करने का सबसे जाना पहचाना और आसान तरीकों में से एक है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर 10वीं या 12वीं पास कर ली है तो ये काम किया जा सकता है। बस जो सीखा है उसे अपने से छोटे स्टूडेंट्स को सिखाना है। एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को बेहतर समझ सकता है ना? और मौके बहुत हैं। छोटी क्लास के बच्चों को होम ट्यूशन दे सकते हैं या फिर अपनी एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बड़े लेवल पर सोचना है तो YouTube पर एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। जब एक अच्छी फॉलोइंग बन जाए तो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां भी हायर कर लेती हैं। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी स्किल पर। ये आज के डिजिटल जमाने का सबसे ट्रेंडिंग स्किल है। एक ऐसा रोल जिसकी जरूरत हर इन्फ्लुएंसर, हर बिजनेस, हर कंपनी को है। सोचिए, एक सोशल मीडिया मैनेजर के बिना एक इन्फ्लुएंसर ईमेल्स में डूबा रहता है, ब्रांड डील्स मिस हो जाती हैं, पोस्टिंग का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन मैनेजर आने के बाद जरूरी ईमेल्स मैनेज हो जाते हैं, अच्छी ब्रांड डील्स मिलती हैं और सोशल मीडिया पर सब कुछ टाइम से पोस्ट होता है। मतलब वो पूरे के पूरे केओस को ऑर्डर में बदल देता है। और इसी काम के लिए एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर को महीने के 80,000 से 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये स्किल मार्केट में कितना ज्यादा वैल्यूबल है। तो सोशल मीडिया मैनेजर बने कैसे? पहला स्टेप, शुरू में किसी इन्फ्लुएंसर के लिए फ्री में काम करने की पेशकश करें। इससे काम सीखने को मिलेगा और एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा।
जब थोड़ा अनुभव हो जाए तो दूसरा स्टेप है लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना। और फिर बस लिंक्डइन पर ही सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब सर्च करके अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो इन 5 स्किल्स से एक बात तो साफ है, स्टूडेंट लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन याद रखिए, स्किल्स तो चाबी हैं, पर ताला तो मेहनत से ही खुलता है। तो अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा स्किल किसी की कहानी बदल सकता है। जरा सोचिए, क्योंकि इनमें से कोई एक स्किल भी सीख लिया तो वो एक पूरी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है।